उसको फरमाया हमालतहु उम्मुहु कुरहा, माँ ने तकलीफ बर्दाश्त करके इसको उठाया। वज़अतहु कुरहा, सिर्फ उठाया ही नहीं, इसको तकलीफ के साथ जन्म दिया। ये भी मौत और हयात का कश्मकश होता है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में ये पैदा होता है। ये उस माँ से पूछिए जो तकलीफ बर्दाश्त करती है। यही आदमी जब जोर पकड़ता है तो फिर जोर सबसे पहले माँ को दिखाता है जी? ऐसा ही है ना, जवानी चढ़ता है तो जोर किसको दिखाता है? माँ बाप को। मैं ताकतवर हो गया हूँ, तो भाई उनको जोर न देखा। उन्होंने तेरे लिए कमजोरियां बर्दाश्त की हैं, तकलीफ बर्दाश्त की है। वहमलुहु वफिसालुहु सलासून शहरा, ये कुरान का मुताला कर। माँ बाप का हक, अल्लाह की तौहीद के बाद माँ बाप का हक है। लोग कहते हैं आज यौमे वालिदैन है, मैं कहता हूँ रस्म दुनिया करते जाओ, लेकिन हकीकत ये है माँ बाप का एक दिन नहीं है साल में, बल्कि सारे दिन ही है। साल में एक दिन नहीं, वो तेरी मोहब्बतों के हर लम्हा मोहताज हैं। तेरे प्यार की ज़रूरत उनको साल के 12 महीने पड़ती है, हर लम्हा पड़ती है, पूरी ज़िंदगी पड़ती है। तुझे एक दिन माँ बाप याद आ जाते हैं। लेकिन क्या करें, हमारे मुआशरे में हम सारी ज़िंदगी औलाद को कुरान से दूर रखते हैं, कुरान उनको पता ही नहीं है जी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया जी, बेटे ने बाप को मारा है। किसको मारा है? अदालत में पेश किया जाओ, कमबख्त आदमी क्यों मारा है बाप को? कहा जी मुझे तो बाप ने सारी ज़िंदगी बकरियां लेकर दी, बकरियां चराता था। बाप ने तरबियत की, बेटा जब दो बकरियां आपस में लड़ें तो जो जोरावर हो उसे मार दिया कर। तो जब भी दो बकरियां लड़ती थी, जो जोरावर होती थी मैं उसको एक दो खींच के लगा देता, मसला हो जाता हल। घर आया, माँ बाप लड़ रहे थे तो मैं देखने लगा जोरावर कौन है। तो बाप जोरावर था तो 2-3 इसको लगा दी। जब ये तरबियत हो तो ऐसी तरबियत का नतीजा तो अपने ऊपर आता है। और जब तरबियत दुरुस्त हो, नतीजा देख लो। आज क्या याद रखोगे? कुरान कहता है अल्लाह का खलील है, बाप आज़र है, बुत फरोश है, बुत तराश है और बुत परस्त है। क्या कहते हैं अल्लाह के खलील? या अबतिल मतअबुदु माला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। अल्लाह का खलील है, सामने काफिर बाप है, लेकिन क्या अंदाज़े खिताब है? या अबती, ओए होए उलमा जानते क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? या अभी नहीं फरमाया, क्या ओबू नहीं, क्या आप क्या तर्जुमानी करेंगे उसको इसकी उर्दू में? या अबते, ओ मेरे प्यारे बाबा जान। मेरे पास इसके अलावा लफ्ज़ नहीं, अगर आपकी बोली में कोई हो तो आप बता दें मुझे। क्या फरमाया? या अबते, मुवहिद आज़म, मुशरिक आज़म के सामने है, तौहीद परस्त, बुत परस्त बाप के सामने है। लेकिन बाप है, वालिद है, तो क्या फरमाया? या अबती लिमा तअबुदु माला यस्मउ वला युबसिरु, क्यों पूजा कर रहे हो ऐसों की जो ना तेरी सुनते हैं और ना तुझसे कोई मुसीबत दूर कर सकते हैं, ना तेरी पुकार सुन सकते हैं, ना तेरी हालत देख सकते हैं। एक बार नहीं, फिर फरमाया या अबती, या
अब आते ये बेटे का प्यार भरा अंदाज, अदब के सारे तकाजे। उधर बाप का क्या हाल है, फौरन कहने लगा या इब्राहीम ला इल्लम तंतहि ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। फर्क नजर आया? बेटा क्या कहता है, या अबत प्यारे बाबा जान, और बाप क्या कहता है, या इब्राहिम मेरा जिगर, मेरा पुत्री, मेरा बेटा, मेरा लख्त जिगर। नहीं कहा बाप का ये रवैया, बेटे का फिर क्या रवैया है? पहले तो अदब का तकाजा, बाप ने कहा ओ इब्राहिम संसार कर दूंगा, पत्थर मार दूंगा, निकल जा मेरे घर से। लेकिन खलीलुल्लाह फिर भी क्या कहते हैं, काला सलामुन अलैका। बाप है ना मेरा दोस्त, मौत की धमकी, कत्ल की धमकी बाप दे रहा है, घर से निकाल रहा है। बेटा फिर भी क्या कह रहा है, सलामुन अलैका। जब काफिर बाप के साथ ये रवैया है तो मोमिन बाप का क्या मकाम होगा जी? आपका बाप मोमिन है, नमाज का पाबंद है, पाबंद ना भी होता तो बाप उसका अदब और एहतराम ये है, काफिर होता तब भी। अच्छा, जब खलीलुल्लाह बाप का ये अदब करते हैं तो फिर अब अल्लाह ने उनको जो बेटा दिया, बेटा भी देखिए, तुम अदब करोगे औलाद भी ऐसे होगी। औलाद क्या है, मासूम बच्चे को उठाया, वीराने में छोड़ दिया, प्यास लगी, जमजम के चश्मे अल्लाह ने जारी कर दिए। वो वक्त आया, बाप कहता है या बुनैया, ओ मेरा बेटा मैंने ख्वाब में देखा है, इन्नी अरा अन्नी अज़बाहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटा मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुझे ज़बा कर रहा हूँ। जब खुद बाप का अदब करते रहे तो अब अपना बेटा ऐसा क्यों ना हो। ये नहीं कहता अब्बा जान ख्वाब ही तो देखा है ज़बा किया, तो क्या आप मेरी गर्दन पे छुरी चलाओगे, आपका दिल कैसे गवारा करेगा। बेटा भी फौरन कहता है या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जी कर गुजरिए, छुरी चलाना आपका काम है, आप छुरी चलाने में कमजोरी ना दिखाना, मैं गर्दन रखने में कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। चल जाए अल्लाह। सिर्फ ये एक मकाम नहीं, जरा अगला देखिए। खलीलुल्लाह का बेटा इस्माइल ज़बीहुल्लाह रहने लगे हरम के पास, शादी कर ली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी कभार मिलने। अब देखना बेटा और बाप का क्या ताल्लुक़ है और क्या रिश्ता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह हदीस नकल करते हैं, कहते हैं खलीलुल्लाह एक दिन आए, दरवाज़े पे दस्तक दी, आए, बीवी को पता नहीं कोई बाबा जी आ गए, बिठाया आइए बाबा जी। पूछा खावन कहाँ है आपका, कहने लगी जी बस गए हैं कुछ खाने के लिए लाने के लिए, कोई रिज़्क़ रोज़ी का इंतज़ाम करने के लिए गए। अल्लाह के खलील पूछते हैं बहू से, इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी से, गुजरान कैसे चलता है, जिंदगी कैसे गुजर रही है। बड़ी मुश्किल, बड़े असी इंसान, यही लफ्ज़ हैं, हम बशर हैं, कमज़ोर हैं, ज़िंदगी तंग है, भूखे हैं। ये जब रोना धोना शुरू कर दिया, अल्लाह के खलील जाने लगे, कहने लगे जब आपका खावंद आए उसे मेरा सलाम कहना और साथ कहना कि बाबा जी क्या कर गए हैं, दरवाजे की क्या तब्दील कर देना, चौखट तब्दील कर देना। चौकाठ हमारे यहाँ कहते हैं, चौकाठ तब्दील कर देना। ये कह के चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम शाम को आते हैं, घर में एक रूहानियत है, बगैर बतलाए एहसास हो गया कि कोई बारौनक शख्सियत आई है। कोई आया था जी, बाबा आए थे, क्या कहा, सलाम किया, हाल अहवाल पूछा, कहा और क्या कहा, सिर्फ इतना कह के गए अपने घर की चौखट क्या कर दो,
चौकाठ तब्दील कर दो। कहने लगे ये कहाँ है? अच्छा चलो उठो, मैंने तुझे तलाक दे दी। बीवी को तलाक दे दी। कहा अब्बा ने इशारा कर दिया है तब्दील कर दो। बीवी को तलाक दी, फारग कर दिया उसको। फिर कुछ अरसे के बाद आए, इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी की हुई थी। फिर जब आए, अल्लाह की शान, इस्माईल अलैहिस्सलाम उस दिन फिर घर नहीं आए। बैठे, बाबा जी बतलाइए खावन कहाँ है? जी कुछ लेने गए हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, गुजरान कैसे चलता है घर का? क्या कहने लगी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह का करम है, खाते हैं पीते हैं, खूब मज़े हैं। क्या खाते थे पता है? अल्लाह के खलील कुर्बान जाऊं, क्या दानाई है, पैगंबर थे ना। कहा फिर क्या खाते हो? कहा गोश्त खाते हैं। गोश्त क्या? किसी दिन शिकार मिल गया तो मिल गया गोश्त। उसको कितने उम्दा लफ्ज़ से ताबीर किया, गोश्त खाते हैं। फरमाया पीते क्या हो? कहा जमजम पीते हैं। गोश्त खाते हैं, जमजम पीते हैं। फरमाया अच्छा बड़ा मज़ा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जिंदगी गुजर रही। दुआ के अल्फाज क्या थे? फरमाया अल्लाह इनके गोश्त में, इनके पानी में, इनके लिए बरकतें अता फरमा। और फरमाया बेटी मैं जा रहा हूँ, खावंद आए उससे कह देना मेरा सलाम कहना, और कह देना चौखाठ नहीं तब्दील करनी। ये चौखाठ है। अल्लाह हमारे यहाँ तो बस माँ बाप पहले पिटते हैं, घर बगर दर बदर गली कूचा बीवी तलाश करते हैं बेटे के लिए। फिर जब बीवी मिलती है तो महीना डेढ़ के बाद मियाँ बीवी राजी तो के करे काजी। काजी साहब फिर वो अपनी बीवी को लेके अलग, माँ अपना रो रही है, बाप अपना रो रहा है। चलो भाई, एक जगह तलाक का मामला मेरे सामने आया। भाई क्यों, रफड़ क्या है? अभी तो तलाक हो भी गई। मैं गया, मैंने कहा क्या मसला है? तलाक सिर्फ इसलिए लड़की घर में जाके बैठ गई अपने बेटे लेकर कि खावन सऊदीया से तनख्वाह भेजता है तो माँ के हाथ भेजता है, माँ को हाथ ना भेजे, ये मेरे हाथ भेजे। इस रफड़ पे बात लगे तो मैंने यहाँ तक जाके उसकी माँ से कहा, मैंने कहा यार इसी के नाम पे भेज दिया करे, कम से कम घर तो ना उजड़े। लेकिन बेटा जिद पे अड़ गया, उसने कहा नहीं, आज ये तनख्वाह छुड़ाएगी, कल मुझे माँ बाप सारे ही छुड़ा देगी। तो क्या मैं ऐसे करता जाऊँगा? मेरे दोस्तों कुछ तो ऐसी औरतें हैं और कुछ ऐसी औरतें हैं कि माँ बाप के बागी होते हैं सारी ज़िंदगी, लेकिन ऐसी सआदतमंद आती है कि खावन को माँ बाप का ग़ुलाम बना देती है। ऐसी भी बीवियाँ हैं, हमने ऐसी भी देखी हैं। कई घर आबाद करने वाली होती हैं और कई घर बर्बाद करने वाली होती है। अल्लाह घर बर्बाद करने वाली किसी को ना दे, आबाद करने वाली दे। मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा था वालिदैन के हुकूक की। इमाम अस्माई रहमहुल्लाह कहते हैं मुझे एक देहाती मिला। कौन मिला? बस मेरा वक्त ख़त्म हो गया। एक देहाती मिला। मैंने कहा जी किस लिए बाहर घूम रहे हो? कहने लगे आज मैं घर से नीयत करके निकला था कि आज सबसे बड़ा नेकबख्त और बदबख्त ढूंढूंगा। अजीब अजीब लोग होते हैं देहाती। तो उन्होंने कहा जी कोई बदबख्त आपको मिला है? कहता है हाँ। कौन मिला है? कहने लगा रास्ते पे जा रहा था, कड़ाके की धूप है, जून जुलाई की, जल रहा है बंदा, और एक सफ़ेद रीछ बूढ़ा है, वो कुएं से रस्सा खींच रहा है। जिस रस्से के साथ लोग गद्दा और बैल बांधते थे, उसी रस्से के साथ एक बाबे ने अपने आप को बांधा हुआ है, उसको खींच रहा है और डोल निकाल रहा है, और एक कमबख्त जवान उसकी पीठ के पीछे कोड़ा लेके उसको मार भी रहा है। कहते हैं ये मंजर मैंने देखा तो जाते ही मैंने कहा कमीना इंसान,
ये क्या कर रहा है? सफ़ेद रीश है, कमज़ोर बूढ़ा है, ऊपर से गर्मी है। क्या ये तकलीफ़ थोड़ी है जो डोल खींच रहा है? ऊपर से तू कोड़े भी मार रहा है, उसकी बुढ़ापे की चमड़ी उधेड़ दी है तूने, कमर से खून बह रहा है। तो वो मुझे कहता है उसको व माज़ा का अभी, इन सारी बातों के साथ ये मेरा बाप भी है। मैंने कहा वो तू तो बर्बाद हो जाए जालिम इंसान, ये तेरा वालिद है? कहता है हाँ। मैंने कहा अल्लाह तुझे कोई खैर नसीब ना करे, तुझे इतनी भी हया ना आई। कहता है वो मुझे कहने लगा जो काम इसके साथ मैं कर रहा हूँ यही अपने बाप के साथ करता था, मैं बचपन में इसको देखता था और इसका बाप इसके दादा के साथ करता था, आज मैं इसके साथ कर रहा हूँ, कल मेरा बेटा मेरे साथ करे। आपका क्या ख्याल है? कुछ सज़ाएं दुनिया में मिलती हैं, कुछ आखिरत में मिलती हैं। उन दुनियावी सज़ाओं में से एक वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा आखिरत में तो मिलेगी मिलेगी, उसका कुछ असर दुनिया में भी ज़ाहिर हो जाता है। आइए दोस्तों, अगर आपके बूढ़े माँ बाप कमज़ोर हो चुके हैं, हड्डियों का ढांचा बन के आपकी जोली में आ गए हैं, तो जिस तरह आप कोई गोश्त का लोथड़ा उठा के फिरते थे और खुश होते थे, आज अगर तू खुश नहीं हो सकता कम अज़ कम उनको दुख ना पहुंचा, उनको दर्द ना पहुंचा। वो कानों से भी कमज़ोर हो चुके होते हैं, वो ज़बान से भी कमज़ोर हो चुके होते हैं, उनकी आदतें भी बच्चों वाली हो चुकी होती हैं, रोते हैं। मैं उम्रे पर था तो मेरे साथ वालिदा थी, एक बुज़ुर्ग भी मेरे साथ उम्रे पर थे, तो मुझे कहने लगे ये आपके साथ वालिदा भी है? मैंने कहा। कहने लगे 21-22 दिन गुजरे हैं, माँ रूठी भी है कभी? उमूमन उधर बंदा होता है रूठ भी जाते हैं, तो नाराज़ हुई है? मैंने कहा अल्लाह ना करे, नाराज़गी की क्या बात है। मैं तो माँ को जब भी देखता हूँ काबे के सामने माँ खड़ी होती है तो बाद में किसी और को याद करती है और अपने आप को याद करती है, पहले मुझे याद करती है। हाथ में मेरी वालदा का मेरे हाथ में हाथ था, जब काबे पे नज़र पड़ी तो मैं सोच रहा था सबसे पहले कि लोगों का एक ज़हन होता है कि भाई मैं ये मांगूंगा, मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन जब माँ की नज़र काबे पे पड़ी तो उसकी सबसे पहली दुआ मेरे लिए थी। तो मुझे कहने लगे आपकी माँ नाराज़ नहीं हुई? मैंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना करे, वो तो दुआओं की दुआएं दे रही है। पता है क्या कहने लगे? कहने लगे ये नरम मिजाज माँ बाप भी अल्लाह का एहसान है। मेरी माँ बड़ी सख्त मिजाज थी, मैंने पैसे जोड़ जोड़ के माँ को हज के लिए लाया था, वो पूरे हज में हर तीसरे दिन रुस जाती और बदुआएं देती थी। कहते हैं मैं जाके काबे में रोता, मैं अल्लाह इस माँ को तो मैं दुआओं के लिए लेके आया हूँ, लेकिन वो मिजाज की इतनी सख्त है कि ज़रा सी बात पे नाराज़ हो जाती। तो कभी इम्तिहान भी होता है इंसान का, सख्त मिजाज माँ बाप मिल जाएं। मेरे दोस्तों, गवारा करो, बर्दाश्त करो और उनके साथ हुस्न सलूक करो। काश के मेरे पास वक्त होता तो जो मैंने मज़मून शुरू किया था इस पे मैं सहाबा के अक़वाल सुनाता, इस पे मैं इमाम बुखारी के वाक़यात सुनाता, इस पे मैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा का वाक़या सुनाता, इस पे मैं आपके सामने इमाम इनक़िलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमहुल्लाह, जिनको अल्लाह ने सिख मज़हब से ईमान की दौलत से नवाजा, उनकी तफसीर है। अपनी तफसीर पे नाम पता क्या लिखते थे? उबैदुल्लाह बिन इस्लाम। बाप का नाम नहीं लिखते थे, बाप का नाम तो सिख वाला था, तो क्या लिखते थे? उबैदुल्लाह बिन इस्लाम। माँ आखिर तक अपने मज़हब पर कायम थी। तारीख़ में ये भी है कि दर्स के दौरान भी कभी कभी माँ आ जाती और ये दर्स दे रहे होते और वो ऊपर से मारना शुरू कर देती कि मेरे बेटे ने मेरा मज़हब छोड़ दिया, ये उफ तक भी ना करे। जी आधा घंटा और आप थक जाएंगे। सच बताओ, पक्के बैठे हो कि थके बैठे हो? मेरे दोस्तों, ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं, अल्लाह सदा कायम रखे। ये अच्छा हुआ कि लोग अभी जज्बा बाकी हो और बंदा बात पूरी कर दे तो जहन में होती है, थकावट पड़ जाए, तलब हो और छोड़ दिया जाए मजमे को तो फिर दोबारा सुनने को जी चाहता है। किसी ने मुझे बयान के दौरान कहा, हज़रत आप प्यास बुझाते नहीं हैं,
मैंने कहा मैं प्यास बुझाता नहीं, मैं प्यास बढ़ाता हूँ ताकि प्यास बढ़े और तलब रहे। अल्लाह हम सब का ख़ातिमा ईमान पे फ़रमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए, जिनके ज़िंदा हैं अल्लाह उन्हें उनकी खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जवानों, मस्जिद से उठ के जाने वाले हो, रात 12 बज चुके हैं, होने वाले हैं 2 मिनट रहते हैं, तारीख़ बदल जाएगी। ये रात फिर ज़िंदगी में नहीं आएगी। अगर माँ बाप के बागी हो उनको राज़ी कर लो, अगर माँ बाप आपसे दुखियाँ हैं उनको राज़ी कर लो, और अगर आपसे नाराज़ हो के चले गए हैं तो अब तो उनको मनाने की कोई सूरत नहीं। एक सूरत है उनको अब भी, ये है कि उनके लिए दुआएं शुरू कर दो। हो सकता है आपकी दुआओं से उनकी उस जहान की मंजिल आसान हो और वो आपकी लग़्ज़िशों को क्या कर दें, मुआफ़ कर दें। तो अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, ज़िंदगी बाकी मुलाकात। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व